हिंदुस्तान की तरफ से ये फैसला हुआ उनके हुक्मरान तबके ने कि पाकिस्तान ने हमें कश्मीर के अंदर ब्लीड किया है बहुत बहुत, तो अब आ गया टाइम टू पे बैक। The era of uninterrupted dialogue with Pakistan is over. Actions have consequences. तो उसने खुलेआम अनाउंस कर दिया कि अब हमारी पॉलिसी जो है कि हम बलूचिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, हम वहाँ भी पाकिस्तान का खून खराबा करेंगे। इन्होंने हमारा खून खराबा कश्मीर में किया, हम यहाँ करेंगे। वो कहते हैं जी पाकिस्तान के साथ इरा ऑफ अनइंटरप्टेड डायलॉग खत्म हो गया। हम तो हमेशा इंडिया से अपील करते हैं, दुनिया से अपील करते हैं कि भाई प्लीज आप इंटरफेयर करें, ये आप लोगों का हक बनता है, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम आपके ही रीजन के लोग। और जो पढ़ा लिखा तबका अब आप आए रोज देख रहे हैं कि ये खबर सामने आ रही है कि खुदकुश हमला आवर बन के सामने आ रहा है या इनकी सफों में शामिल हो रहा है, उसको एंगेज करना है सर, उसको एक्नॉलेज करें तो हल निकलेगा ना, एक्नॉलेज ही ना करें तो क्या कीजिए। इंडिया कहां पर जा रहा है, चाइना के उसको उसने टक्कर दी हुई है, दुनिया आगे बढ़ रही है, लेकिन हम मजीद दलदल की तरफ जा रहे हैं, मजीद होलनाकियों की तरफ जा रहे हैं, खौफनाक चीजों की तरफ जा रहे हैं। एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, अगर मीन्स के पाकिस्तान अगर कुछ कराएगा तो हम उसका जवाब देंगे। अजीत डोवल जो उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उसने ऑफिशियल पॉलिसी क्लेम की कि अब हमारी पॉलिसी डिफेंसिव नहीं होगी अगेंस्ट पाकिस्तान, ऑफेंसिव डिफेंस होगा। हम कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, गिलगित, ये और ये दो हमारे इलाके, और बलूचिस्तान जो है उसको हम इनकरेज करेंगे। पार्टी ऑफ एजेंसी रॉ बलोच नौजवानों को डॉलर्स दे रही है, ऑनलाइन नौकरियां दे रही है और उन्हें फिर तरबियत के लिए भारत भी ले जाया जाता है। ईरान में इनके ठिकाने बने हुए हैं, इसी तरह से अफगानिस्तान के अंदर भी इनके ठिकानों का इंकिशाफ हुआ है जहां पर उनको तरबियत दी जा रही है। पैसे हम सबसे मांग रहे हैं, ये क्या टाइमिंग है कि हम जाके कहें कि भाई हिंदुस्तान के साथ भी लड़ाई मोल लो। इंडिया को एडवांटेज ये है कि इंडिया का यहाँ पे मुकाबला करने वाले कोई नहीं है, पाकिस्तान कैपेसिटी नहीं है, चाइना बायलैटरल एंगेजमेंट है, और आप लोग प्रिजनर्स बन गए 90,000। फिर बड़ी मुश्किल से भुट्टो साहब ने उन सबको वापस लेके आए और एक डील की इंदिरा गांधी के साथ। लिहाजा पुलिस ने उस कच्चे के डाकू को उस डाकू के हवाले करके जिना पुलिस वाला उनसे छुड़वाया है। देखिए डॉक्टर जयशंकर जिस टोन एंड टैनर में बात करते हैं ना, ये मोदी साहब और बीजेपी और इंडिया का कॉन्फिडेंस दिया हुआ कॉन्फिडेंस है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस जयशंकर ने पाकिस्तान के ऊपर बहुत कड़ा बयान दिया है और अब इस पाकिस्तान को ये लग रहा है कि अब जो हम कश्मीर के बारे में बात करते थे, अब हमें कश्मीर को छोड़कर जो है वो अब बलूचिस्तान पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कश्मीर तो वैसे भी पाकिस्तान का कुछ उसमें होने वाला नहीं है। लेकिन अगर हम कश्मीर करते रहे तो जो उनके पास बचा है वो भी चला जाएगा। और इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया में ये हो रहा है कि बलूचिस्तान को कश्मीर को छोड़ो और बलूचिस्तान को बचाओ, क्योंकि बलूचिस्तान आपको पता ही होगा कि वैसे भी बलूचिस्तान में लगातार जो वहाँ की आर्मी है, बीएलए जो है, वो लगातार पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ काम मतलब पाकिस्तानी आर्मी को मार रही है, क्योंकि उनका साफ साफ कहना है कि पाकिस्तानी आर्मी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की आर्मी यहाँ पे आके सिर्फ और सिर्फ हमारा शोषण करते हैं। जब बात आती है कि यहाँ डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट के नाम पे जीरो है, और इसीलिए वो जो है वो एक अलग देश मांग कर रहे हैं। और अगर ऐसा हो गया और भारत ने अगर बीएलए का सपोर्ट कर दिया, बलूचिस्तान के लोगों को सपोर्ट कर दिया, तो फिर पाकिस्तान को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जो बलूचिस्तान है वो भी अलग हो जाएगा और कश्मीर का तो कुछ होने ही वाला, मतलब कश्मीर का तो कुछ होने नहीं वाला है। और उस वक्त हिंदुस्तान की तरफ से एक नई पेशकदमी हुई। अच्छा, वो क्या? हिंदुस्तान की तरफ से ये फैसला हुआ उनके हुक्मरान तबके ने कि पाकिस्तान ने हमें कश्मीर के अंदर ब्लीड किया है बहुत बहुत, जंगें भी की हैं हमारे साथ, 4 जंगें हो चुकी हैं कश्मीर के ऊपर। फिर इन्हें पंजाब में उकसाया, सिखों को ट्रेनिंग दी और कश्मीर के अंदर जिहाद भेजी, मुजाहिदीन भेजे। जब अफगानिस्तान ख़त्म हुआ तो सारे इधर टर्न कर दिया। तो अब आ गया टाइम टू पे बैक। ये पाकिस्तान की जो हुक्मरान तबका है वो हमें नहीं जीने देगा, हमेशा तंग करेगा। अच्छा। अब वक्त आ गया कि हम भी इनको तंग करें। उसके बाद इंडिया कूद गया और उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया उस गेम को। वो गेम थी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के लिए। उसके ऊपर इल्ज़ाम लगता था कि आप सेसेशनिस्ट हैं, वो सेसेशनिस्ट कुछ नहीं था। कोई सेसेशन नहीं हो सकती आजकल की मॉडर्न स्टेट के अंदर विदाउट फॉरेन इंटरवेंशन। मगर यहाँ इल्ज़ाम ये लगा के उनको टारगेट किया गया। अच्छा। और इंडिया को मौका मिल गया और इंडिया की पॉलिसी तब्दील होनी शुरू हो गई। यहाँ तक कि जब नरेंद्र मोदी पावर में आया तो उसने खुलेआम अनाउंस कर दिया कि अब हमारी पॉलिसी जो है कि हम बलूचिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, हम वहाँ भी पाकिस्तान का खून खराबा करेंगे। इन्होंने हमारा खून खराबा कश्मीर में किया, हम यहाँ करेंगे। और उससे पहले भी ये पॉलिसी ये शुरू हो गई थी 2010 में गालबन यूसुफ रजा गिलानी
और इंडिया के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह साहब, जी। ये इजिप्ट के एक शहर है शर्म अल शेख, जी। वहाँ ये गए और वहाँ बैठ के ये एक जॉइंट कम्युनिके इशू हुई जुलाई 2009। जुलाई 2009, थैंक यू। तो उस जुलाई 2009 में हमने कहा कि जी, इंडिया ने कहा कि आप अपना हाथ कश्मीर से निकालें तो आगे बात बढ़ सकती है। हमने कहा आप अपना बलूचिस्तान से हाथ निकालें तो बात आगे बढ़ सकती है। इंडिया ने ये तस्लीम कर लिया कि उनका हाथ था बलूचिस्तान में। ये रिपोर्टेड है, हाँ, हिंदुस्तान टाइम्स से। हमने ये कहा कि हम ये हमारा हाथ है कश्मीर में, हम पीछे हटते हैं, आप बलूचिस्तान से अपना हाथ निकालें। कम्युनिके इशू हो गई, ओके, लोग खुश, हाँ, मसला हल हो गया। मसला हल हो गया। और मगर हुआ क्या, जैसे मनमोहन सिंह इंडिया वापस पहुंचा तो वहाँ उसकी माँ बहन हो गई। वहाँ उन्होंने कहा तुम कौन होते हो जाके, तुम एडमिट कर रहे हो कि हमारा हाथ है बलोच, हमने तो आज तक कभी एडमिट नहीं किया। उसने कहा मुझे तो वो पूरी फाइल लेके आए थे, उन्होंने दिखाया हम क्या कर रहे हैं, वो सही कह रहे थे, हम तो कर रहे हैं। अच्छा। तो मैंने सोचा ये अच्छा है, गिव एंड टेक हो जाए। ओके। ओहो, जो शोर पड़ा वहाँ, और वहाँ का जो फॉरेन सेक्रेटरी था उसको रिजाइन भी करना पड़ गया। अच्छा, वहाँ का डॉन लीक्स था ये। अब ये वहाँ का डॉन लीक्स था, वहाँ का मीडिया पड़ गया जैसे ही वो वापस आया। अच्छा, वो भाग गए। उसके बाद जब आया नरेंद्र मोदी तो अजीत डोवल जो उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उसने ऑफिशियल पॉलिसी क्लेम की कि अब हमारी पॉलिसी डिफेंसिव नहीं होगी अगेंस्ट पाकिस्तान, ऑफेंसिव डिफेंस होगा। हम कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, गिलगित, ये और इंडिया, ये दो हमारे इलाके हैं, अब हम इनकरेज करेंगे फॉर देम टू गेट आउट ऑफ पाकिस्तान, और ये हमारे पास आने चाहिए। और बलूचिस्तान जो है उसको हम इनकरेज करेंगे कि वो उससे सीड करे। बिल्कुल। तो इंडिया पॉलिसी जंप्ड इन। ठीक है, इंडिया पॉलिसी जब जंप इन हो गई तो ये सारा जो मूवमेंट है फ्रॉम बीइंग अ मूवमेंट फॉर राइट्स बिकेम अ मूवमेंट फॉर। ओके। जैसे कि अफगानिस्तान के साथ ये वही वक्त था जब कि आप तालिबान जो थे, पहले आपने TTP के खिलाफ, आपने TTP के खिलाफ आपने एक्शन किया था 2010 में। जनरल पाशा ने, DG MI थे तो उन्होंने ये किया था, और या MO थे स्वात के अंदर, और तो उनको निकाला था वहाँ से। बाद में जनरल फैज ने उनको वापस ले आए, रिवर्स कर दिया। उसके दरमियान उनको 18 अग्रीमेंट, 14 अग्रीमेंट्स हुई, पैसे देते रहे कि चुप कर जाओ, वो पैसे भी ले जाते थे और फिर अपना काम भी करते थे। तो रॉन्ग स्टेट पॉलिसीज, शॉर्ट टर्म स्टेट पॉलिसीज, ठीक। वहाँ तालिबान हमारे गले पड़ गए, इधर अब बलोच हमारे गले पड़ गए। बलूचिस्तान का जो इशू है जी, एक इंसिडेंट के से डिफाइन नहीं होता है। वहां पर जो नस्ल कुशी और जंग जदल चल रहा है 70 साल से ऊपर, जो पाकिस्तानी जुल्म कर रहे हैं हम बलोचों पे, आप अंदाजा करें, इंग्लिश में कहते हैं इंसल्ट ऑन इंजरी, इसको बोलते हैं। ऐसा हमारे रोडों का नाम जिनार रोड, अयूब स्टेडियम, जो हमारे कातिल हैं, जो हमारे सर्पर्स ऑफ आवर रिसोर्सेज, ऑक्यूपाइज ऑफ आवर लैंड, उनके नामों पे हमारे रोडों के, एयरपोर्टों के नाम लगे हैं। ये ऐसा हो जैसे तेल अवीव एयरपोर्ट का नाम आप रख दो हिटलर एयरपोर्ट या एडोल्फ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये तो बेइज्जती कर रहे हैं हमारे। हम हर दिन एक जिल्लत का जिंदगी गुजारते हैं एट द हैंड्स ऑफ द पंजाबीज। बलोच अभी तक रिएक्ट नहीं करे। मैं एडवोकेट नहीं कर रहा हूँ लड़ाई का, लेकिन हर कौम जो गैरतमंद कौम होते हैं, दे स्टैंड अप फॉर देयर राइट्स। सूनर और लेटर उनको व्हाट्स देयर्स, आपको अपने हकूक के लिए लड़ना पड़ता है, कोई प्लेट मिला के नहीं देगा। और पंजाबी जैसा बेगैरत कौम तो उसके कोई लिमिट्स भी नहीं है, इट हैज नो ऑनर। जो बांग्लादेश में उन्होंने क्या किया, वो तो लड़ते हैं औरतों बच्चों के साथ। हम तो हमेशा इंडिया से अपील करते हैं, दुनिया से अपील करते हैं कि भाई प्लीज आप इंटरफेयर करें, ये आप लोगों का हक बनता है, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम आपके ही रीजन के लोग, इधर गोरों को देखें, यूक्रेन में जो हो रहा है, पूरा दुनिया उधर आके उनके सपोर्ट में खड़ा है, पूरा दुनिया हथियार दे रहा है, जिसको हथियार ये खाना भेज रहे हैं, सब कुछ है। यूनिटी ये होता है, नेबरहुड ये होता है, नेबरिंग नेशंस ऐसे होते हैं। राइट और रॉन्ग, जंग के मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ यूक्रेन के, लेकिन सपोर्ट तो पूरा ओपनली दे रहे हैं। देखिए डॉक्टर जयशंकर जिस टोन एंड टैनर में बात करता है ना, ये मोदी साहब और बीजेपी और इंडिया का कॉन्फिडेंस दिया हुआ कॉन्फिडेंस है। अगर मोदी साहब, बीजेपी और इंडिया ये कॉन्फिडेंस ना दे डॉक्टर जयशंकर को, डॉक्टर जयशंकर इस तरह। तो दोस्तों, जिस जगह आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो इस बात से बहुत ज़्यादा डरी हुई है कि कैसे भी करके जो है वो अब हमको जो है वो बलूचिस्तान पे बात करना चाहिए, क्योंकि बलूचिस्तान जिस तरीके से BLA लगातार वहाँ पे कार्रवाई कर रही है, अगर ऐसी कार्रवाई होती रही तो जो वहाँ पे आर्मी के 1-2 जो वहाँ पे बेस बचे हुए हैं वो भी ख़त्म हो जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि हर
टाइम पे जो है वो पाकिस्तान पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान है उसमें जो आर्मी के कैंप होते हैं या फिर पुलिस चौकी होते हैं उस पर बीएलए हमला करता रहता है। यानी कि बीएलए के साथ कहना है कि पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की पुलिस को यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि उनका वो देश नहीं है। क्योंकि बीएलए ये मानता है कि हमें जो है एक अलग देश चाहिए, क्योंकि जितना कुछ शोषण जो है वो पाकिस्तान की आर्मी से लेके पाकिस्तान के पाकिस्तान की जो मतलब आर्मी है, पाकिस्तान की जो सरकार है, सबने बलूचिस्तान का शोषण किया है और इसीलिए अब वहाँ के लोग जाग गए हैं। और भारत का भी कहना है कि बलूचिस्तान को अगर सपोर्ट की ज़रूरत होगी तो हम सपोर्ट के लिए तैयार भी होंगे। और इसीलिए पाकिस्तान में इस बात से हड़कंप है और पाकिस्तान की आर्मी अब बहुत ज़्यादा चौकन्ना हो गई है कि अगर भारत इसमें सहायता करता है तो जो आग में घी डालने का काम है वो भारत कर देगा। और अगर ऐसा होता है तो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग होने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि बलूचिस्तान में लगातार जो डेवलपमेंट है वो बीएलए कर रही है और बीएलए ने कई पोस्टों को उड़ा दिया है और वहाँ पे पाकिस्तान की खुद आर्मी वहाँ से जाने पे डर रही है। तो दोस्तों साइड में इतना ही। आई थिंक आप लोग वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इसी वीडियो से, तब तक के लिए हिंदुस्तानी स्पेशल।